गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हमारा क्लास 10th की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उस सीरीज में हम लोग ने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया है। पहला जो टॉपिक था वो था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसके कि 3 पार्ट थे। वो लेक्चर 1 था, ये हमारा लेक्चर 2 है, जहां पे हम लोग जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होते हैं उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें, बिल्कुल इजी चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आराम से चीजों को समझिए, सुनिए। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी decomposed expressed factorize or are same thing as a product prime numbers in a unique way except for the order in which the prime number occurs। इसका क्या मतलब हुआ, पहले इस मतलब को समझते हैं। ये समझने से पहले एक चीज और समझते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर 2 या 2 से जो बड़ा होता है या कहें जो 1 है उसको छोड़ के यदि उससे जो 1 से जो लार्ज नंबर की बात करें तो नंबर आइदर या तो कंपोजिट होगा या प्राइम नंबर होगा, राइट। यदि प्राइम नंबर है तो कोई बात ही नहीं है। यदि कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर को हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी फैक्टराइज कर सकते हैं। जब उसको हम फैक्टर करते हैं और स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है उसको लेते हैं तो वो इटसेल्फ प्राइम नंबर ही आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करके जो आता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स आता है। ठीक है जी, यहाँ पे यही बात लिखेंगे, एवरी नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज आइदर प्राइम और इट इज एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। या तो प्राइम नंबर होगा या हम उस नंबर को जो लार्ज नंबर है जिसे कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है उसको ब्रेक करके हम लोग उस नंबर को आपका प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 30 एग्जांपल है। 30 क्या है, एक ये 2 से बड़ा नंबर है और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हमने क्या किया, इस नंबर को प्राइम फैक्टर किए। प्राइम फैक्टर किए तो किस फॉर्म में आ गया, ये 2 into 3 into 5, दैट मींस जो यहां लिखा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो ये प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया। इसके प्रोडक्ट करके तो हमारा ये सेल कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ऐसे कोई भी केस ले सकते हैं। डिफरेंट चीज, दूसरी चीज इसमें ये है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे उनका जो ऑर्डर है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे 2 into 3 into 5 हो, चाहे 3 into 2 into 5 हो, चाहे 5 into 3 into 2 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हर नंबर के अपने यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे सेम फैक्टर्स कभी नहीं मिलेंगे आपके लिए। हर नंबर की अलग बिल्कुल यूनिकनेस है इसके लिए की आपकी। ठीक है, ऐसे ही 432 432 ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारा ये आया 2 की पावर 4 3 की पावर 3 आया। तो ये क्या हुआ, प्राइम नंबर्स में यदि इन सबका प्रोडक्ट करें हम 2 की पावर 4 से सॉल्व करें, 3 की पावर 3 से सॉल्व करें तो जब प्रोडक्ट करेंगे हमारा आ जाएगा 432। सेम इसके लिए आप करके देख सकते हैं। ओके, और जनरली क्या होता है, जिस भी नंबर के हम लोग प्राइम नंबर्स निकालते हैं उनको हम लोग ऑलवेज असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही करें, लेकिन जनरली हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। ठीक है, कुछ इसकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू स्टडी द सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसकी स्टडी हम लोग इस थ्योरम के थ्रू करते हैं। और फाइंडिंग एचसीएफ और एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एलसीएम एचसीएफ हम लोग इसके थ्रू निकाल सकते हैं। हम लोग अभी देखेंगे एक्सरसाइज में कैसे निकालते हैं। ओके, तो ये हमारी एक फर्स्ट प्रॉब्लम ही मैंने पहले से ही लिख दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक है, कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन है, एक नंबर है 4 की पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जहां पे जो n है जिसकी पावर है वो एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कभी भी 0 नहीं होता है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पावर n है यानी 1 और 1 से बड़ी पावर। चेक whether there is any value of n for which 4n 4 की पावर n ends with digit 0। तो क्वेश्चन मतलब समझिए, कोई नंबर है 4n, n एक नेचुरल उसकी पावर है, एक नेचुरल नंबर है जिसकी पावर है। हमें चेक करना है कि कोई n की ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या जिससे 4 की पावर n जो नंबर है वो कुछ ऐसा बन जाए कि उसकी जो यूनिट डिजिट है या जो n डिजिट है वो हमारी 0 है। ये हमें चेक करना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो इफ द नंबर 4n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, हमने नंबर लिया 4n, उसकी कोई भी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू ले ली, ऑलवेज लेना नेचुरल नंबर है, 0 नहीं ले सकते, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ओके, बट टू एंड विद द डिजिट 0, यदि वो नंबर आपका 0 से एंड हो रहा है तो जब यदि कोई नंबर 0 पे एंड होता है, जिस नंबर पे यूनिट
उसका प्राइम फैक्टर भी होगा। अब यहां बात करते हैं क्या नंबर है 4 की पावर n है, तो 4 के यदि मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या आएगा 2 into 2, राइट। तो क्या 2 और 2 में कोई 5 है क्या? इसमें 5 नहीं है, और चाहो तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिखने से ऐसे। पर हमारा कोई 5 नहीं है, हमें 0 के लिए चाहिए 5, यदि हमारा 5 नहीं है तो मतलब क्या हुआ n की किसी भी वैल्यू के लिए ये नंबर n नंबर कभी भी आपको 0 नहीं देगा, राइट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे हमारा जो नंबर था, ठीक है, तो हमारा 4 की पावर n में था, यहां हमारे 12 की पावर n में है। ओके, कंसीडर द नंबर 12 पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n belongs to, ये है n belongs to natural, जो n है natural number है, for which 12 power n ends with the digit 0। यह कोई क्वेश्चन है कि एक नंबर है 12n, like we write, फिर से सेम चीज लिखनी जो लास्ट टाइम लिखी थी, if the number 12 power n for any value of 1 for any n would be the last digit is 0, ठीक है। अगेन बिल्कुल सेम जो लाइन लास्ट टाइम लिखी थी वही लिखना है हमें, ठीक है, और would be the last digit is 0। तो उसमें क्या आपको निश्चय फिर से कि यदि 0 आता है तो क्या हुआ, वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। जब 5 से डिविजिबल होगा तो फिर हमारा 5 का फैक्टर भी होना चाहिए। लेट्स सी देखते हैं क्या 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं कि कोई नंबर 5 है क्या, तो get 2 6 are 12, 2 3 are 6, और ये 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 की पावर 2 into 3। इसमें कोई भी 5 है क्या, कोई भी 5 नहीं है, या कोई 5 नहीं है तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि n डिजिट इसका 0 हमें देगी। तो ये नंबर भी हमारे n की किसी भी वैल्यू के लिए यहां भी कभी भी n डिजिट 0 नहीं है, ठीक है। एक बात और समझते हैं यहां पे साथ साथ, एक छोटी सी बात और समझते हैं यहां पे कि यदि कोई 0 आता है तो हमेशा हमारा एक 2 और एक 5 हमें चाहिए होता है। कभी भी हमें यदि एक 0 चाहिए तो हमारा 2 और 5 का एक पेयर से 2 into 5 का एक पेयर से हमें एक 0 मिलता है। कोई नंबर देख लो आप जिसमें कि एक डिजिट में आपका 0 है, n डिजिट 0 है, तो वहां किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी टाइप से 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन जरूर आ रहा होगा। लाइक लेट अस सी लाइक 50 देख लीजिए आप, 50 क्या होता है 5 into 10, 10 क्या होता है 2 into 5। देखिए फिर से यहां 0 आया है, वो 2 और 5 के एक कॉम्बिनेशन से आया है। कोई देख लीजिए आप, लाइक आप ले लीजिए 20 ले लीजिए, 20 क्या होता है 4 5 जा 20। आप कहेंगे सर ऐसा 4 और 5 और 2 कहां है, तो जी बिल्कुल है। 4 क्या होता है 2 क्रॉस 2, यानी कि एक 2 और एक 5 का जो मल्टीप्लाई होगा उससे एक 0 आएगा। जहां पे 2 0 होते हैं जैसे 100 है 200 है, तो वहां पे 2 और 5 के दो पेयर हमारे बन रहे होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें मैक्सिमम टाइम लोग 5 देखते हैं, 2 तो हर नंबर में उसके मिल ही जाते हैं, तो 5 देखते हैं। यदि 5 मिल रहा है तो वहां कॉम्बिनेशन बनेगा, 5 नहीं मिल रहा है तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक्चुअल में हमें 2 और 5 दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। लेकिन 2 जनरली हमारे यहाँ नंबर मिल ही जाता है, इसलिए हम लोग 5 से चेक करते हैं। तो यहाँ भी दोनों क्वेश्चन हमने 5 से ही चेक किया है, ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर जो थे वो आपके 2 से बड़े थे, तो 2 ऑलरेडी आ ही जाएगा वहां पे फिर, ठीक है। तो 5 से चेक कर लिया हमने, ठीक है। जब 2 और 5 दोनों आते हैं तो ऑलवेज वहां पे 0 आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द नंबर 6 पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n belongs to n for which 6 की पावर n divided by 7। यहां क्वेश्चन दिया गया है 6 की पावर n है, ठीक है। हमें n चेक करना है कि कोई n की ऐसी वैल्यू नेचुरल नंबर जिससे 6 की पावर n 7 से डिविजिबल हो जाए। फिर से वही काम करते हैं, वही सब लिखने वाला काम है, लेकिन वही समझते हैं क्वेश्चन को। 6 की पावर n को चेक करना है हमें, तो 7 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है। तो पहले हम देखते हैं
7 से डिविजिबल नहीं है तो फिर कोई भी हमारा जो एक्चुअल हमारा n की पावर कितनी भी हो जाए, लेकिन ये नंबर हमारा 7 से नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स हमारे 2 और 3 है, 7 तो है नहीं इसमें, तो 7 होता तो डिविजिबल होता, 7 नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। तो ये नंबर क्या होगा, n की किसी भी वैल्यू के लिए 7 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि जो हमने इसके फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टर्स किए हैं, उसमें हमारा 7 नहीं है। ठीक है, ओके, इसको देखते हैं। एक ये फार्मूला है जो हमारा अभी आगे यूज में आएगा, HCF into LCM equals to फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। और सिंपली दैट a और b दो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका HCF और उनका LCM के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो वो नंबर है वो उनका जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, LCM into HCF is equal to a into b, दैट मींस फर्स्ट नंबर, ये हमारा दो नंबर है, ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर, और ये हमारा जो है वो सेकंड नंबर। इन्हीं नंबरों का LCM और HCF हमेशा इनके प्रोडक्ट, दोनों के प्रोडक्ट आपस में इक्वल होते हैं। LCM into HCF उनका प्रोडक्ट इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है, ऑलवेज इक्वल होंगे। इस एप्लीकेशन पे इस फॉर्मूले में बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method। तो हमें LCM HCF निकालना है वही प्राइम फैक्टर मेथड से। आइए देखते हैं। तो पहले हम लोग 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये आया 2 3 जा 6, तो 6 का 2 हो गया हमारा 2 into 3, 2 भी 1 टाइम है, 3 1 टाइम, ये लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखे हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है 20 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से 10 हमारा 20 के फैक्टर्स क्या है हमारे 2 की पावर 2 into 5। ठीक है, हमें HCF निकालना है। HCF निकालते हैं क्या करते हैं हम लोग, वो कॉमन नंबर देखते हैं जो दोनों में कॉमन है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर या मिनिमम पावर कितनी है, मतलब कम से कम क्या उसमें कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है हमारा, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, ये कॉमन है 2 की पावर 1 2 की पावर 2, बस 2 लिख देते हैं यहाँ पे। और इन दोनों में जो मिनिमम पावर है हमारी, वहां 2 1 टाइम है, यहाँ 2 2 टाइम, तो मिनिमम पावर स्मॉलेस्ट पावर उसको लिखते हैं, दैट मींस 2। तो HCF आ गया हमारा 2। LCM की बात करते हैं। LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन है वो लिखना है और उसकी हाईएस्ट पावर, 2 यहाँ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, उसके बाद जो कॉमन नहीं है हमें वो भी, मतलब सारे नंबर लिखने हैं, उन सबको प्रोडक्ट करना है, राइट। तो जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको भी हमें लिखना है, जो भी नंबर एग्जैक्ट वही लिखना है। ठीक है, कुछ कॉमन है तो उसकी मैक्सिमम पावर, कुछ कॉमन नहीं जो है वो लिख दो। इसका प्रोडक्ट ये क्या हुआ 4 into 3 into 5, तो ये हुआ 5 3 15, 15 4 जा हो गया 60। तो LCM हमारा है 60 और HCF हमारा है 2। तो ये हमारा सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वो होता है कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं। HCF में क्या करते हैं, फिर से देख लीजिए, फैक्टर्स निकालिए, पहले प्राइम फैक्टर निकालिए। और HCF में क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है, कॉमन नंबर की जो मिनिमम पावर है उसको लिखते हैं, बाकी और कोई नंबर नहीं लिखते हैं। यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो फिर आएगा आंसर 1। LCM में क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, लाइक 2 यहां कॉमन है, 2 यहां भी है, और 2 की हाईएस्ट मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इनटू जो नंबर बचे हुए उन सबका प्रोडक्ट करेंगे, आंसर आएगा हमारा 60। ओके, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द HCF of 96 and 404 by the prime factorization method and find their LCM। हमें LCM भी फाइंड करना है, HCF निकालना है, LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले 96 प्राइम फैक्टर से निकालते हैं, पहले 96 के फैक्टर्स करते हैं। 2 से काट स्मॉलेस्ट नंबर, जितना पॉसिबल नंबर छोटा उतना छोटा नंबर ले लीजिए। ये 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ये हो गया 24, 12, 2 3 जा 6, ये इसके फैक्टर्स हो गए। और ये 4 0 4 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2
नॉट 2 101। 101 किससे डिविजिबल होगा? ये खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होता। प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं कि ये प्राइम है या नहीं है, उसके लिए मैं एक आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें कि हम लोग चेक कर लेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, पर यहाँ उसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 101 ये एक प्राइम नंबर है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यदि होगा भी तो 101 से ही होगा। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता ही होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डिविजिबल किससे होते हैं? 1 से या इटसेल्फ या खुद से। ठीक होते हैं प्राइम नंबर। 101 किसी से नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा या वो खुद से स्वयं से इटसेल्फ 101 से कटेगा। आइए तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? आइए बताया था कि इसमें फैक्टर देखेंगे। इसमें यहाँ पे क्या है? 2 जो है 5 टाइम्स है, 2 की पावर 5 इंटू 3, और यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 101। तो एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होगा? दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, और उसमें मिनिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, मिनिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। तो ये हो गया एचसीएफ हो गया हमारा, एचसीएफ हमारा हो गया 4। चाहे तो हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं यहां से, चाहे तो हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं यहां से। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा 2 की पावर 5 या 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 है, तो जो पावर ज्यादा होती है उसको लेते हैं कॉमन में, बाकी जो नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 101। तो ये कितना आ गया आपका? 2 की पावर 5 32 इंटू 303। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा? ये 303 इंटू 32। तो 32 3 कितना होगा आपका? ये सिंपल कर लेते हैं, 6 0 6 9 0 9 6 9 6 9 9 6 9 6। ये हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन हमने कुछ टाइम अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा फॉर्मूला क्या होता है, उसे भी यूज करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं कैसे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा? एलसीएम जो भी 2 नंबर दे रखे हैं उनका इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो 2 नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, राइट? एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला, कितना आया था? 4 आया था, और यहाँ पे ये 96 इंटू 404। तो हमें निकालना है एलसीएम, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, ये 101। मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9696। प्रीवियस केस में भी यही आंसर आया था, इसमें भी यही आएगा। ठीक है, दोनों मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका यूज है, इससे बड़ी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी आपके लिए। ठीक है, क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए और बी 2 नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपके लिए कि जो 2 नंबर है उनके लिए तो फॉर्मूला वो अप्लाई होगा, लेकिन ये 3 नंबर है ए बी सी, तो इन तीन नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं इस फॉर्मूले के अंदर निकालते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जहां पे हमारी ए बी सी 3 डिजिट है, 3 नंबर है, उनके लिए हम लोग कैसे करते हैं। अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि यदि तीनों नंबर का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो वो उस कंडीशन में तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। ये फाइंड तो कर ही सकते हैं हम लोग, है ना, एलसीएम एचसीएफ। आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना है? 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या होगा? 2 इंटू 3 6। 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर क्या क्या आएंगे आइए देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, ये आया हमारा 36 और 2 18 2
आते हैं 120 पे। 120 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं 60 30 15 3 5 जा 15 5 5। यदि किसी को डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है या व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है, तो मैं उसे डिविजिबिलिटी रूल का पूरा वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, 120 को जाएंगे 2 की पावर 3 into 5। ये हमारे सारे सबके प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ एचसीएफ फाइंड करना है। पहले हमें एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जो सब में कॉमन नंबर उसको लिखो, लाइक 2 सब में कॉमन है और हमारा 3 भी सब में कॉमन है, तो जो 2 है वो लिखिए और जो 3 है वो लिखिए। और मिनिमम पावर 2 और 3 की मिनिमम पावर उसको लिखना है। यहाँ 1 है या 3 है या 3 है तो यहाँ लिखा जाएगा 1, 3 का भी 1 यानी कि 2 3 या 6। हमारा जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 6। ठीक है, और एलसीएम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको लिखो, 2 कॉमन है 3 कॉमन, इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3, यहाँ कितनी है 2, बाकी जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लिखना है यहाँ पे, राइट। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 होता है 9 और ये होता है 5। तो ये हो गया आपका 8 9 72, 72 5 जा 360। ये हो गया हमारा एलसीएम। इसमें एक चीज और है, जब भी हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हमेशा जो नंबर्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन में, हमारा जो एचसीएफ होगा या तो जो सबसे छोटा नंबर है उसके बराबर होगा या उससे भी कम होगा। एचसीएफ सुनिए बात को, जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन में जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, हमारा एचसीएफ या तो जो सबसे छोटा नंबर है लाइक 6 या तो इसके बराबर होगा या इससे भी छोटा होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो रहा है तो हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। सेम फॉर एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो नंबर दे रखे हैं उसमें सबसे जो बड़ा है या तो वो होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया, क्वेश्चन हो गया 3 डिजिट का। अब इसमें हम डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते थे जैसे हमने प्रीवियस में किया था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इनटू ए इनटू बी इनटू सी, वो सिर्फ 2 डिजिट जो आपके 2 नंबरों के लिए 2 नंबरों के लिए पॉसिबल होता है, 3 के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यदि आपको कोई भी डाउट है या कुछ आपको और वीडियो चाहिए, कोई क्लियरिटी नहीं आ रही, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम और प्लेस लिख के भेज दे 7599